हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएसएल पर क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 10 सर्किल की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। ये तीनों ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इनमें 4 ऑप्शंस गिवन है और उसमें से हमें अप्रोप्राइट ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, इस क्यू पॉइंट से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल विद सेंटर ओ इज 24 सेंटीमीटर। इस पी क्यू टेंजेंट्स की लेंथ 24 सेंटीमीटर गिवन है। जिस सर्किल का सेंटर ओ है और इसके सेंटर ओ से इस क्यू पॉइंट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। सर्किल के सेंटर से इस क्यू पॉइंट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है जो इस सर्किल को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, पी क्यू टेंजेंट्स, इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है कि इसकी रेडियस ओपी कितनी होगी। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ओ क्यू, जो लेंथ ऑफ ओ क्यू है, ओ क्यू इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट्स की लेंथ 24 सेंटीमीटर गिवन है और सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां से टेंजेंट सर्किल पर ड्रॉ की गई है उसकी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। हमें इस सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं बाय थ्योरम 10.1, सेंटर से टेंजेंट्स को मिलाने वाली लाइन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर होती है। तो ओपी परपेंडिकुलर होगी पी क्यू पर। बाय थ्योरम 10.1 ओपी परपेंडिकुलर पी क्यू, ओपी परपेंडिकुलर पी क्यू। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओपी क्यू, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी 2 साइड्स हमें गिवन है। एंगल पी इसका राइट एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगी और इसकी ये इंक्लूडिंग साइड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसकी बेस होगी और इसका परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये ओपी की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओपी क्यू, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू की डिस्टेंस गिवन है 24 सेंटीमीटर। सो 24 स्क्वायर इक्वल्स टू, और ओ क्यू जो हाइपोटेन्यूस है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, इसकी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। सो 25 स्क्वायर। ओपी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576 इक्वल्स टू, और 25 का स्क्वायर होता है 625। सो ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू 625 और ये 576 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा 576। सो ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 576 होता है 49। सो ओपी इक्वल्स टू अंडर रूट 49, बिकॉज ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू 49 है। सो ओपी फाइंड करेंगे तो इधर स्क्वायर इधर राइट साइड में जाने पर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ओपी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 49, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो इस सर्किल की रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर जो कि ओपी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। हमें यहां पर एमसीक्यू में से एप्रोप्राइट ऑप्शन चूज करना है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से फिर हम फाइंड करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर इफ टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स। ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में, ये फिगर गिवन है, ये हमने ड्रॉ की है इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। सो इन फिगर इफ टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्किल विद सेंटर ओ सो दैट पीओ क्यू, जो सेंटर पर एंगल फॉर्म हो रहा है पीओ क्यू इक्वल्स टू 110 डिग्री है, देन फाइंड एंगल पीटी क्यू। पीटी क्यू एंगल विल बी इक्वल टू, इन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये टीपी एंड टी क्यू इस सर्किल पर टू टेंजेंट्स है जो जिसका सेंटर ओ है, और इस ओ सेंटर के सर्किल पर टीपी टेंजेंट्स पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और टी क्यू टेंजेंट्स क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और ये टेंजेंट्स इस सर्किल के सेंटर पर 110 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो हमें यहां पर फाइंड करना है कि ये जो एंगल, जो टेंजेंट्स का इंक्लाइंड एंगल होगा, जो पीटी और क्यूटी टेंजेंट्स का जो इंक्लाइंड एंगल होगा, ये एंगल हमें फाइंड करना है कि ये एंगल इनमें से कौन सा होगा। सो गिवन है यहां पर भी टीपी एंड टी क्यू, टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू दी सर्किल, टू दी सर्किल with center O, with center O। अब यहां पर क्योंकि ये OP और OQ जो टेंजेंट्स है TP, इस पर ये लाइन रेडियस इसकी ज्वाइन करती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो बाय थ्योरम 10.1 OP परपेंडिकुलर TP and OQ perpendicular TQ by थ्योरम 10.1, क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट्स पर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होती है। 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग OP परपेंडिकुलर TP एंड OQ परपेंडिकुलर TQ। OP TP पर परपेंडिकुलर होगी और OQ TQ पर परपेंडिकुलर होगा। सो इन क्वाड्रिलेटरल ये एक क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल क्योंकि इसके 4 वर्टेक्स हो गए हैं OQTP, इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसा कि हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 होता है। सो इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल POQ, एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल QTP प्लस एंगल OPT इक्वल्स टू 360 डिग्री। POQ गिवन है 110 डिग्री प्लस OQT क्योंकि ये रेडियस इस टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर है तो एंगल OQT होगा 90 डिग्री प्लस QTP फाइंड करना है हमें, एंगल QTP प्लस OPT ये OP रेडियस भी इस टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल QTP प्लस 110 और 90 200 और प्लस 90 290 इक्वल्स टू 360। सो एंगल QTP इक्वल्स टू 360
माइनस 290 डिग्री। सो यहां से आ जाएगा एंगल क्यू टी पी इक्वल्स टू 360 माइनस 290, 0 माइनस 0 0 और 6 में से माइनस नहीं होगा तो यहां से कैरी लेंगे 16 माइनस 9 7। तो एंगल क्यू टी पी की वैल्यू आएगी 70 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा था देन पी टी क्यू, क्यू टी पी या पी टी क्यू एक ही बात है, सेम एंगल है क्योंकि वर्टेक्स बीच में आता है। एंगल टी पूछा है इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी। इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी। अभी सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट बी टू ए सर्किल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। इसमें भी 4 ऑप्शंस गिवन है और इन 4 ऑप्शन में से हमें अप्रोप्राइट आंसर चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि 2 टेंजेंट्स हैं पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी। इस पी पॉइंट से पी ए एंड पी बी 2 टेंजेंट्स इस सर्किल पर इंक्लाइंड हैं। इंक्लाइंड मीन्स जो पी ए और पी बी का जो एंगल है इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 80 डिग्री है। एंगल ए पी बी 80 डिग्री है और हमें इसमें फाइंड करना है कि एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए, ये कंप्लीट एंगल फाइंड नहीं करना जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था हमने, क्योंकि जब 2 टेंजेंट्स किसी सर्किल पर इंक्लाइंड होती हैं, ड्रॉ की जाती हैं, तो वो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करती है उस सर्किल के सेंटर के साथ में। ये टेंजेंट्स इस सर्किल के सेंटर के साथ में एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करती हैं। इसके 4 वर्टेक्स हो जाते हैं, एक सेंटर और एक टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां से टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं, और ये जो रेडियस परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सर्किल, ये 2 ये पॉइंट्स हो जाते हैं। तो ये 4 वर्टेक्स हो जाते हैं इसके, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से अगर हमें जनरली ये फाइंड करने के लिए आता है कि एंगल, अगर सपोज ये गिवन है और ये फाइंड करने के लिए आता है, तो क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, रेडियस टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर होती है, तो 90 प्लस 90 180, तो इन दोनों एंगल का सम भी 180 होता है अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि उसका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो जब इन दोनों का 180 डिग्री है तो इन दोनों का भी 180 डिग्री होगा। अगर सपोज आपको 80 डिग्री गिवन है और ये पूछा होता है इसमें, तो 180 में से 80 को माइनस करते तो ये एंगल आ जाता है इसका 100 डिग्री। और अगर ये एंगल गिवन होता और ये पूछा होता तो इसको भी हम 180 में से माइनस करके फाइंड कर सकते थे, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, दोनों ये 90 के हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि इस सेंटर वाले एंगल का हाफ पूछा है, एंगल पी ओ ए, ये एंगल इसमें पूछा है। तो हम फाइंड तो इसको भी इसी तरह से करेंगे कि पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से फाइंड करेंगे कि ये एंगल 100 डिग्री होगा, और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बेसिस पर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे इसके। अगर ये 100 है तो ये एंगल 50-50 के आएंगे और हमारा ऑप्शन भी 50 आएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है हमें। सो पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी, अब प्रॉपर एक प्रोसेस से हम इस एंगल को फाइंड करेंगे। पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स, पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स टू ए सर्किल, 2 टेंजेंट्स to a circle with center O, with center O। और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 2 टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी का, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 80 डिग्री गिवन है। एंड बिकॉज ओ ए रेडियस इस टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर होगी क्योंकि ये एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीट करती है, एंड ओ ए परपेंडिकुलर ए पी, ऑल्सो ओ बी परपेंडिकुलर बी पी।
ये परपेंडिकुलर इस पर बीपी पर होगी। सो इन क्वाड्रिलेटरल AOBP in quadrilateral AOBP by angle sum property, angle AOB plus angle OBP plus angle BPA plus angle OAP equals to 360 by angle sum property of quadrilateral. सो AOB फाइंड करना है हमें, एंगल AOB प्लस OBP, क्योंकि OB परपेंडिकुलर है BP पर, तो OBP एंगल 90 डिग्री होगा, प्लस BPA गिवन है 80 डिग्री, प्लस OAP क्योंकि OA परपेंडिकुलर है AP टेंजेंट्स पर, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, और इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इन थ्री एंगल्स का सम होगा एंगल AOB प्लस 90 प्लस 90 180 और 180 प्लस 80 260 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, ये इधर जाने पर माइनस हो जाएगा, तो यहां से आएगा एंगल AOB इक्वल्स टू 100 डिग्री। यहां से एंगल AOB इक्वल्स टू 100 डिग्री आएगा। अब हम इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल AOP एंड BOP, AOP एंड ट्रायंगल BOP, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, AO इक्वल्स टू BO, दोनों रेडियाई हैं, दोनों सेम सर्किल की रेडियाई है, तो दोनों लाइन इक्वल होंगी। एंड AP इक्वल्स टू BP, टेंजेंट्स by 10.2 theorem, tangents from an external point to a circle are equal in length, तो टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट P, टेंजेंट्स किसी भी पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ की जाती हैं, सो दोनों इक्वल होती हैं। एंड OP इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, OP इक्वल्स टू OP, ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। सो इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करने पर हमने देखा कि इसकी ऑल थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। सो ट्रायंगल AOP इक्वल्स टू एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOP बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। अब ये दोनों अगर इक्वल हैं तो यहां से एंगल AOP या एंगल POA इक्वल्स टू एंगल POB बाय CPCT, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। अब जो POA है, जो एंगल POA है, क्योंकि एंगल POA इक्वल्स टू POB है, तो POA एंगल जो अकेला होगा वो होगा हाफ ऑफ एंगल AOB, हाफ ऑफ एंगल AOB जो हमने यहां पर फाइंड किया है, ये एंगल AOB का हाफ होगा। POA इक्वल्स टू POB है बाई CPCT E, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद में हम शो करते हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने शो कर दिए, तो इसका ईच कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होगा। तो इस तरह से एंगल POA इक्वल्स टू POB होगा, और POA इस AOB एंगल का हाफ होगा। सो एंगल POA इक्वल्स टू हाफ इंटू एंगल AOB की वैल्यू आई है 100, इससे डिवाइड करेंगे इसको तो 50। सो एंगल हेंस एंगल POA इक्वल्स टू 50 डिग्री होगा। तो इस तरह से
इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए 50 डिग्री है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हो होंगे।